मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी को लेकर देवास शहर में भी काफ़ी हलचल है। मामला कुछ इस तरह का है कि कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट घोषित की जिसमें कुछ पदाधिकारियों के नाम लिए जिनको पंचायत चुनाव का प्रभार दिया गया। और इस समय किसी भी मुस्लिम का ना होने से कुछ मुस्लिम नेताओं में इसे लेकर एक असंतोष सा पैदा हुआ। हमारे साथ हैं एडवोकेट इम्तियाज़ सिद्दीकी, जिन्होंने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया है। क्या कहना है आपका पूरा के पूरा इस मामले में? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अंदर जिला पंचायत चुनाव और जनपद पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देवास जिले में एक समन्वय समिति आई है। समन्वय समिति में कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं, सम्मानीय नेताओं के नाम हैं। अच्छी समिति बनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरी आपत्ति इतनी है कि इसमें एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी होना चाहिए था। वो इसलिए कि अगर जिले की समन्वय समिति है तो जिले में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, सभी विधानसभा की सीटों में औसतन 18,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है, जो 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों में समन्वय बनाना नहीं चाहती? एकदम आपको क्यों लगा ऐसा? आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर ये कर रही है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़े लीडरों का, भोपाल में बैठे हुए लीडरों का, जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं, उनका फैसला है। उनके द्वारा बनाई गई समिति है, उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। अब हम यहाँ बैठ के उनके बीच में तो है नहीं। जैसे अभी देखा गया था कि उज्जैन की बड़ी नेता मध्य प्रदेश की मयूरी खान ने भी एक घोषणा करी अल्पसंख्यकों का। उन्होंने भी उल्लेख किया कि इसकी वजह से मुझे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है, और वापस फिर उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो ये क्या उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप ये काम कर रहे हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाए कि आप भी कुछ अपना नाम करके और वापस फिर घोषणा करेंगे कि मैं अपनी वापस पूरे अपने जितने भी मैंने बातें की थी वापस लेता हूँ? देखिए, इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी ने जब भी जो बात कही है वो हमेशा तथ्यों के आधार पर कही है, और जो बात कही है उससे कभी वापस नहीं ली। ये मेरा पुराना भी इतिहास रहा है, क्योंकि मैं हक बात करता हूँ। हक बात करने में कहीं भी मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने देखा समन्वय समिति में अगर कोई मुस्लिम जनप्रतिनिधि नहीं है, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपने परिवार में इसकी बात करूँ। मतलब कांग्रेस पार्टी को अभी भी एक परिवार की तरह लेकर ही आप अपने इस विरोध को दर्ज करा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में अगर मेरे वरिष्ठों से कुछ विवाद हो जाता है तो उनसे मांगा जाता है, अगर मांगने पे नहीं दिया जाता है तो थोड़ा सा नाराज होकर छीन लिया जाता है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, आंख बंद करके वोट देते हैं। चुनाव के समय में कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस का अगर मुस्लिम क्षेत्र में प्रचार करने तक नहीं जाता, भाई साहब, उसका ये मानना है कि तो वोटर ही हमारे हैं। जब हर प्रत्याशी को और हर कांग्रेस लीडर को ये मालूम है कि मुस्लिम पूरी तरह से 100% समर्पित है कांग्रेस के प्रति, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि आपका भी समर्पण रहे मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। उसके साथ फिर ये भेदभावपूर्ण रवैया क्यों? कि जो विरोध के स्वर एकदम उठने लगे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, तो क्या माना जाए, क्या मुस्लिम वोटर पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या कांग्रेस को आने वाले समय में मुस्लिम वोटर शायद कुछ इसके बारे में फैसला लेता हुआ दिखे? देखिए, जिस तरह की बात हुई है, समन्वय समिति कोई चोरी छुपे तो है नहीं, लिस्ट बाहर आ चुकी है, सबके पास पहुंच गई है। सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सबको पता चल गया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है शीर्ष नेतृत्व से कि आपके जो गैर मुस्लिम वोट हैं, हिंदू वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए तो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का उपयोग करती है, उनको लुभा के भावनात्मक रूप से अपनी तरफ मोड़ लेती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी जी, उनकी एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जी भी यही कहते हैं, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ भेदभाव नहीं करती। इन्हीं मुद्दों को वो कुरेदते हैं, इसी तरह मुद्दों को वो हवा देते हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी अगर इस तरह का काम चलता रहा, तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी बाय चांस, मान लो मुस्लिम वोटर्स अगर पलट के कहीं चला गया, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें नहीं बचेंगी। जमानत बचाने का काम मुस्लिम वोटर करता है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का।
बीजेपी के लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, बीजेपी के नेता लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं उनके, अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं उनके, कहते हैं आप आंख बंद करके वोट देते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को ले जाके आप कांग्रेस में वोट दिलवाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाके कहते हैं कि कांग्रेस ही आपकी पार्टी है। और आप लोगों के साथ किस तरह का रवैया होता है, क्या किया जाता है आपके साथ? अभी तक तो आम मुस्लिम लोगों के साथ जो जिस तरह की घटनाएं घट रही थी उसमें कांग्रेस का रोल सबने देखा है, कोई ज़्यादा था नहीं। हमारे भोपाल से आवाज़ उठी तो आरिफ मसूद साहब की तरफ से, तब जाके लोगों ने थोड़ा बहुत कांग्रेस का पार्टी सामने आई। मेरा यह कहना है कि अगर आप मुस्लिमों को वोटर मान रहे हैं, मुस्लिमों को अपना मान रहे हैं, आप ये कहते हैं कि चुनाव में ये हमारे हैं, तो आप कम से कम उनको अपना तो मानो, उनको प्रतिनिधित्व तो दो, उनको ये करने, उनको कम से कम इस लायक तो छोड़ो कि वो कहीं जवाब दे सकें।